गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको भी सोलर रिलेटेड वीडियो देखनी पसंद है, सोलर एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिपेयरिंग की वीडियो देखनी पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जब आप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करते हैं उसकी एक प्रॉपर गाइड बताऊंगा। आपको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हॉटस्पॉट होता क्या है। एक जो टर्म होती है हॉटस्पॉट, आपने सुना होगा, तो वो हॉटस्पॉट सोलर पैनल में होती क्या है वो मैं आपको ईजी वे में आज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मेरे पास एक 550 वाट का मोनोपर हाफ कट बाईफेशियल सोलर पैनल है और ये बहुत गंदा हो चुका है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्यों गंदा होता है, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, तो हॉटस्पॉट क्या होता है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा फोकस करा देता हूँ। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाल रखी है जिसमें मैंने बताया कि बस बार क्या होते हैं, ठीक है, कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में टॉपिक है हमारा कि सोलर पैनल में हॉटस्पॉट होता क्या है। तो एवरीबॉडी आप देख सकते हैं ये मेरे सोलर सेल्स है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक सोलर सेल है। ठीक है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक साइड में ये 12 सोलर सेल्स हैं। अगर आप मैं दिखा पाऊँगा तो आप देख सकते हैं ये सारे सोलर पैनल जो मेरे हैं, ये सोलर सेल्स ये कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ऐसे कनेक्ट है। एक यहाँ से ये जो बस बार है यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ऐसे ही सारे कनेक्ट है। ऐसे देख सकते हो। थोड़ा मैं फोकस करा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, तो ये जो है इस तरह, अगर आप मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो आप मेरी फिंगर में शायद आपको दिख जाए, 1 मिनट। तो ये यहाँ पे कनेक्ट है और यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, ये नीचे से कनेक्ट है। ठीक है, आपको ऊपर से ना दिख रहा होगा लेकिन नीचे से ये वायर ये ब्रिक वायर जा रहा है ना, तो ये कनेक्ट है, तो ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। अब हॉटस्पॉट होता क्या है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो एवरीबॉडी क्या होता है, सपोज दैट अब मेरा सोलर पैनल पर कहीं इतने इसमें छाया आ गई, ठीक है, ऐसे छाया आ गई, या फिर पड़ोसियों के घर की छाया आ गई, या कुछ इस पर पत्ता गिर गया, या इस पर डस्ट जम गई, या फिर आप कह सकते हो कि इस पर छाया आ गई, या फिर ये कह सकते हैं इस पर बड़ा बड़ा ड्रॉपिंग, मतलब जो हमारी बर्ड्स होती हैं वो जो गंद कर देती है वो आ गई। तो उस टाइम क्या होता है कि देखो सपोज दैट ये मेरा जो है सोलर पैनल यहाँ पे छाया आ गई, इसमें छाया है, तो अब क्या होगा, तो ये सभी सोलर सेल्स क्या होंगे, ये अपना करंट जनरेट करेंगे, ये भी जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा और ये नहीं करेगा। ठीक है, तो अब जब इनसे करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो ये करंट, ये जो हमारे सेल करंट जनरेट करेंगे वो सीधा इसमें आएगा। हमारा सोलर पैनल क्या करता है कि हमारी जो सनलाइट आती है, मतलब सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब वो जो अब क्या होगा, तो अब जब इस पर छाया आ गई ये काम नहीं करेगा, तो अब जब इन सभी का करंट क्या होगा, ये सेल में आ जाएगा। ठीक है, अब इस सेल में क्या होगा, ये इसका करंट लेके क्या करेगा, उल्टा काम करेगा। तो अब जब इस सेल को क्या मान लेगी, इस सेल को जो ढका है ऐसे करके, अब इसमें क्या होगा, यहाँ से जो करंट आएगा वो इसमें आएगा। अब ये जो करंट जनरेट कर रहा है ये क्या करेगा, इनके करंट को लेके, इलेक्ट्रिक करंट को लेके क्या करेगा, उसको हीट में बदल देगा, मतलब ये उल्टा करने लगेगा। ठीक है, अब उल्टा करेगा तो मतलब इससे क्या होगा कि हमारे जो सेल है ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, गर्म होना शुरू हो जाएगा और ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे सोलर सेल्स की इफ़िशियंसी जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब सोलर सेल बहुत कम जनरेट करता है, बहुत करंट बहुत कम जनरेट करने लगेगा। ठीक है, मतलब लगभग 30% जो है इसकी इफ़िशियंसी कम हो जाएगी। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये गर्म होगा, ये हमें दिखेगा नहीं गर्म हो रहा है, लेकिन जब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे सेल जो है इसका रंग ब्लैक हो जाएगा, उसको ही बोलते हैं हॉटस्पॉट। ठीक है, अब तो मतलब आपको देखना है कि जब भी आप अपने यहाँ पे प्लांट लगवाएं तो आप इस तरह लगवाएं कि वहाँ पर सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक कोई भी शैडो ना हो। आप हो सके तो सबसे मैक्सिमम जो इतना ऊंचा स्थान हो वहाँ पे अपना सोलर पैनल इंस्टॉल कीजिए। ठीक है, अगर हॉटस्पॉट बनता है तो उससे क्या जो उसके डिसएडवांटेज क्या है, नुकसान क्या है, देखो एक तो आपके सोलर सेल्स ख़त्म हो जाएंगे, ये वाला सेल ख़त्म हो गया, इसका करंट इनका करंट अगर ये इनमें आ जाएगा तो ये पूरा एक पैरेलल सिस्टम लगाए ना, ये पूरा इनकी इफिशियंसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सोलर जो लॉन्ग टाइम में क्या होगा, ये सोलर पैनल बिल्कुल डेड हो जाएगा। ठीक है, इफ़िशियंसी कम हो जाएगी, डेड हो जाएगा आपका पूरा का पूरा जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक सोलर प्लांट लगवाने में, तो वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं करना है। इस कंडीशन में आपकी जो है
कंपनी भी इन चीज़ों को अंडर वारंटी कवर नहीं करता, तो आपको ये देखना है, ठीक है। अब क्या होता है, आपको सोलर पैनल लगवाते समय ये ध्यान रखना है कि जहाँ लगवा रहे हो वहाँ पे कोई शैडो ना हो, कोई पड़ोस की छत ना हो, कोई टंकी ना हो जिससे उसकी छाया उस पर पड़े, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, जब भी आप अपना सोलर सिस्टम लगवाएं, आप देखें कि मिनिमम आप सोलर पैनल और इसके जो ग्राउंड जो आपका रूफ है उसके जो यहाँ से मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 5 से 6 इंच होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे एयर का सर्कुलेशन रहे, एयर जाए, हवा जाए और ये पैनल का जो है टेम्परेचर डाउन हो, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है पैनल का तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है, आपको हमेशा अपने सोलर पैनल को साउथ फेसिंग डायरेक्शन में रखना है, ताकि साउथ में जो इसका टिल्ट एंगल बने, ठीक है। साउथ में ये इसका फेस रहे और कम से कम आपको टिल्ट एंगल देखना है 30 डिग्री, 25 से 30 डिग्री, ठीक है, एंगल बने। वो कैसे बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर मान लें आप स्ट्रक्चर माउंट करवा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं, तो आपको जो पीछे की है उसका आधा आगे करना है। मतलब जैसे आपने पीछे का 6 फीट लेग लगाए तो आगे के 3 फीट लगाइए, वो एंगल मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो बात ये होगी। दूसरी बात है, हमेशा जो सोलर पैनल की क्लीनिंग आपको करनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरा सोलर पैनल कितना गंदा है, रोज़ क्लीनिंग करता हूँ उसका। तो आपको हमेशा 3-4 दिन में क्लीनिंग करनी है अपने सोलर पैनल की अच्छी तरह से। कोई शैम्पू नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस नॉर्मल पानी से आपको क्लीनिंग करनी है। सॉफ्ट क्लॉथ लीजिए, ठीक है। तीसरी बात यह है कि कब करनी है आपको क्लीनिंग, तो आपको जो क्लीनिंग करनी है वो हमेशा मॉर्निंग में करनी है या शाम को लेट इवनिंग में करनी है, जब इसका टेम्परेचर बिल्कुल वो हो जाए। अगर आप सुबह को करोगे और पानी को साफ़ करोगे तो धूप पड़ के जो पानी है वो जो है पानी उस पर जम जाएगा, ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप पैनल गर्म है तो जो ग्लास है क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरी बात है, जब भी आप माउंट करवाएं अपने सोलर पैनल को अच्छे इंस्टॉलर से माउंट करवाएं, उसमें अच्छे MC4 कनेक्टर दें। आउटपुट में मिनिमम आपको 6 स्क्वायर mm का वायर डालना है, वायर की लेंथ ज़्यादा नहीं रखनी है। और मेंटेनेंस तो देखो करना है आपको, क्लीन में मेंटेनेंस बस ये है कि आपको क्लीनिंग करनी है इसकी, और हार्ड क्लीनिंग नहीं करनी, बहुत अच्छी सॉफ्ट क्लॉथ से आपको क्लीनिंग करनी है, ठीक है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एक बात और, जब भी आप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवाएं तो आप सेम रेटिंग के, सेम इफ़िशियंसी के और सेम वोल्टेज के पैनल ही कनेक्ट करवाएं। ऐसा नहीं है कि मेरा एक पैनल मैंने लगा दिया, मतलब मेरे पे 3 किलोवाट का सिस्टम लगा, एक में तो मैंने लगा दिया 550 वाट का सोलर पैनल और एक में लगा दिया 565 का या 615 का। तो ये नहीं करना है, आपको सेम रखना है। अगर आपको 550 के लगाने हैं तो सभी 550 के ही लगाने होंगे, ठीक है। और जब भी आपके सोलर पैनल लगवाए आपको उसमें अर्थिंग अरेस्टर ज़रूर लगवाना है, ठीक है। वो आप अपने वेंडर को बता दीजिए, वो सब लगा देगा। और अगर आप भी क्या वेंडर आपके पास आता है या कुछ भी कहता है तो आप मुझे ये वीडियो आप उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो या फिर कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो ये वो है छोड़ सकते हो, जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी क्वारी है, तो मैं उसको आपका 100% आपका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और जब भी आप सोलर पैनल लगवाएं तो आपको हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले सोलर पैनल लगवाने हैं, अगर ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है अभी, वो जो चल रही है वो आपकी है टॉपकॉन, ठीक है। एन टाइप टॉपकॉन वाली सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उससे बाद में HJT है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आता है मोनोपर हाफ कट, जो कि ये वाला है, ठीक है। ये थर्ड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो आप इनकी तरफ भी जा सकते हैं, इनकी भी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं पैनल के डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि कौन से पैनल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी पूछना है कमेंट सेक्शन में आप लगा दीजिए, मैं आपके ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।